This is Ravi once again welcoming you all in my YouTube channel Ravi Vlog. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है उसको डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के 5 वीडियो बनाए हैं और उन 5 वीडियो में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के ट्रीटमेंट रिगार्डिंग किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, हमारे वीडियो को पॉज करके इसे लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को लिख लिए होंगे। तो आइए अब हम इसका डिस्कशन को शुरू करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी अपीयर अगेंस्ट द स्टेशनरी अकाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019। 2019 में स्टेशनरी कंज्यूम के आगे कितना अमाउंट लिखेंगे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, उसे फाइंड आउट करना है। वेरी गुड। उसके रिगार्डिंग आपको देखिए क्रेडिटर ऑफ द स्टेशनरी दिया हुआ है और स्टॉक ऑफ द स्टेशनरी दिया है। वेरी नाइस। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, जो इस क्वेश्चन में नई बात आपको सीखने मिलेगी उसको अब हम शुरू करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 1819 पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर 1,26,000 हमने अमाउंट पे किया है किसको? क्रेडिटर को। आगे देखते हैं स्टेशनरी परचेज इन कैश। सर इस क्वेश्चन में कैश परचेज भी दिया हुआ है। यस सर, इस क्वेश्चन में कैश परचेज भी दिया हुआ है, लेकिन इसका अमाउंट आपको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। ये अमाउंट आपसे कैलकुलेट करवाना चाहता है। कैसे कैलकुलेट करवाना चाहता है क्वेश्चन में पढ़िए। स्टेशनरी परचेज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर विच वाज 20% ऑफ द टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी। दैट मीन सर इस क्वेश्चन में आपको कैश परचेज भी दिया हुआ है और क्रेडिट परचेज भी दिया हुआ है। सर क्रेडिट परचेज हम कैसे निकालेंगे? वही 5 इंफॉर्मेशन से। सर वो 5 इंफॉर्मेशन क्या है? ये रहा आपके स्क्रीन पे, और इस 5 के बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया है पिछले वीडियोस में, आप वहां देख सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन में हम अपना कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं और उसे और सीखते हैं। वेरी नाइस। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम किसी भी एंटिटी के लिए एक तरह का एक्सपेंडिचर है, तो हम उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड दैट इज एक्सपेंडिचर अकाउंट में से ट्रीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्रेडिट परचेज ऑफ स्टेशनरी कैलकुलेट करेंगे और वही 5 इंफॉर्मेशन से। तो देखिए सबसे पहले अमाउंट पेड फॉर द स्टेशनरी कितना दिया हुआ है सर? 1,26,000। तो वो हमने यहां लिखा। वेरी नाइस। उसके बाद देखिए ओपनिंग क्रेडिटर को हम लोग घटाते हैं और क्लोजिंग क्रेडिटर को हम लोग जोड़ते हैं। तो ओपनिंग क्रेडिटर का अमाउंट है 30,000, इसे हम लेस करेंगे, और क्लोजिंग क्रेडिटर का अमाउंट है 24,000, इसे हम ऐड करेंगे। ओपनिंग एडवांस को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं और क्लोजिंग एडवांस को घटाते हैं। बट इस क्वेश्चन में फॉर्चुनेटली हमें एडवांस का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम यहां पे डैश डैश लगाएंगे। अब हम इस 5 अमाउंट से ये कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास क्रेडिट परचेज कितना है। तो ये देखिए 1,20,000 में हम ऐड करेंगे 24,000 और लेस करेंगे 30,000। तो ये हमारा अमाउंट आ गया 1,20,000। सर ये 1,20,000 क्या है? तो ये 1,20,000 आपका क्रेडिट परचेज है। तो हम यहां से इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट को डिस्कस करना शुरू करते हैं। क्या सर इस क्वेश्चन में कैश परचेज भी दिया हुआ है? यस सर, बट इस क्वेश्चन में कैश परचेज का अमाउंट आपको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, उसे हमें निकालना पड़ेगा। तो आइए निकालते हैं सब। तो वर्किंग नोट नंबर 1 आप हमारे साथ लिखिए। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कैश परचेज ड्यूरिंग द ईयर। कैश परचेज सर हमें पता करना है, तो मेरी बातों को जरा आप ध्यान से आप सर कैश परचेज कितना दिया हुआ है? 20% ऑफ टोटल परचेज। हम टोटल परचेज का 20% निकालेंगे और वो अमाउंट क्या होगा? हमारा कैश परचेज। आप इस बात को दिमाग से पहले क्लियर करिए कि यहां पे 20% ऑफ किसका दिया हुआ है सर? टोटल परचेज का, ना कि क्रेडिट परचेज का। अगर क्रेडिट परचेज का देता तो आप यहां पे क्रेडिट परचेज दैट इज 1,20,000 का 20% निकालते, बट यहां पे आपको बोला है टोटल परचेज। तो सर टोटल परचेज कैसे निकलता है? यहां देखिए टोटल परचेज इज इक्वल टू कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। कैश परचेज और क्रेडिट परचेज को हम जोड़ते हैं तो हमारा क्या होता है? टोटल परचेज। ओके सर, इस क्वेश्चन में कैश परचेज कितना दिया हुआ है? 20%। दैट मीन्स कि सर क्रेडिट परचेज कितना होगा सर? 80% होगा। वेरी नाइस।
तो अब हमारे पास और इन दोनों को जोड़ के 100% मेरा क्या होगा, टोटल परचेज होगा। तो अब मेरी बातों को जरा आप ध्यान से सुनिए। क्या इस क्वेश्चन में आपको क्रेडिट परचेज का अमाउंट दिया हुआ है? यस सर। और क्रेडिट परचेज का आपके पास परसेंटेज भी दिया हुआ है? यस सर। तो इससे क्या टोटल परचेज निकल सकता है? हाँ, आइए हम दिखाते हैं कैसे निकलता है। टोटल परचेज इज इक्वल टू क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाई परसेंटेज। क्रेडिट परचेज कितना है सर? 1,20,000 और डिवाइडेड बाई हम 80% डिवाइडेड बाई 100। अब इस डिवाइड 100 को अगर खत्म करना है तो हम यहां पे इंटू 100 कर लेंगे। सर ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने किया ताकि हम टोटल परचेज का अमाउंट निकाल सके, और जैसे हम टोटल परचेज का अमाउंट निकाल देंगे उसमें हम 20% से इंटू कर देंगे और हमारे पास हमारा कैश परचेज आ जाएगा। सर अगर यहां पे क्रेडिट परचेज 70% होता तो क्या करते? तो यहां पे हम डिवाइडेड बाई 70 इंटू 100 करते टोटल परचेज निकालने के लिए। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को? तो आइए जरा हम इसे कैलकुलेट करते हैं। 1,20,000 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, ये अमाउंट आ गया 1,50,000। सर ये 1,50,000 क्या है? ये तो हमारा टोटल परचेज है। बल्ले बल्ले, जैसे टोटल परचेज निकलेगा तो कैश परचेज हम निकाल लेंगे। कैसे? कैश परचेज इज 20% ऑफ टोटल परचेज। तो यहां देखिए, कैश परचेज इज इक्वल टू 150 हमारा टोटल परचेज है और इसका हम 20% निकालेंगे। ना अमाउंट हो जाएगा 30,000। वेरी नाइस। तो आपने इस क्वेश्चन में दो चीज कैलकुलेट किया, एक का नाम है क्रेडिट परचेज और दूसरा का नाम है कैश परचेज। क्रेडिट परचेज आपने इन 5 इंफॉर्मेशन से कैलकुलेट किया और कैश परचेज निकालने के लिए आपने एक छोटा सा वर्किंग नोट किया। तो कैश परचेज कितना है सर? 30,000। तो इस क्वेश्चन में देखिए, परचेज के आगे हमने 1,20,000 लिखा और कैश परचेज के आगे हम 30,000 लिख देंगे। तो ये मेरा टोटल परचेज हो गया 1,50,000। वेरी नाइस। तो ये देखिए, ओपनिंग स्टॉक हम जोड़ा करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक हटाया करते हैं। किसमें सर? टोटल परचेज में। तो ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है 40,000, इसे हम जोड़ देंगे, और क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है 58,000, इसे हम घटा देंगे। क्या इस क्वेश्चन में सेल्स का कुछ अमाउंट दिया हुआ है क्या? नो सर। तो यहां पे हम डैश लिख देंगे और इन सारे कैलकुलेशन से हमें क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। आइए इसे भी कैलकुलेट करते हैं। 1,50,000 में हम 40,000 ऐड करेंगे और लेस करेंगे 58,000। तो ये देखिए 1,32,000 हम कहां लिखेंगे सर? 1,32,000 हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड, दैट इज एक्सपेंडिचर साइड में निकालेंगे, और यही अमाउंट हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करने बोला था। तो अब हम इसमें देखते हैं कि हम बैलेंस शीट में कैसे अमाउंट को पुट करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो हमने सीख लिया, बैलेंस शीट में कैसे करेंगे? तो सर बैलेंस शीट में तो सिर्फ हम एसेट और लायबिलिटी को पुट किया करते हैं। तो ये देखिए, क्रेडिटर ऑफ द स्टेशनरी, ये आपके लिए क्या है? क्रेडिटर मतलब जिन्हें हमें पैसा देना है, तो पैसा देना तो वो मेरे लिए लायबिलिटी होंगे। तो उन दोनों तो हम बैलेंस शीट के दोनों लायबिलिटी साइड में चेक करेंगे, और जहां पे ओपनिंग बैलेंस शीट में हम क्रेडिटर लिख देंगे कितना? 30,000, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम लिख देंगे क्रेडिटर कितना? 24,000। बात को समझ रहे हैं आप? वेरी नाइस। आगे देखिए, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का स्टॉक दिया हुआ है ओपनिंग में भी और क्लोजिंग में भी। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मेरे लिए एसेट है। तो ये देखिए, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों के एसेट साइड में लिखेंगे। स्टॉक कितना दिया हुआ है सर? ओपनिंग 40,000, तो हम यहाँ पे 40,000 लिख दिए, करेक्ट। और क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया हुआ है सर 58,000, तो ये हम 58,000 लिख दिए। तो ये रहा हमारा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर समझें और लिखें, और आपको क्वेश्चन में कहीं दिक्कत है तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ।